बहुत सारी चीज़ें डाली थी, मसालों की खुशबू भी आ रही थी। वो कह रहे थे कि खाए बगैर ही मसालों की खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी लोग। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है राजौरी गार्डन में मार्केट स्ट्रीट फूड। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। मैं बता रहा हूँ चटोरों की गली है ये मेन मार्केट में शॉपिंग कम करने आओ, खाना खाने ज़्यादा हो। खाने की इतनी सारी जगह है। एक दिल्ली वाले को गाजर के अचार की अहमियत पता है छोले भटूरे के साथ। हाय गाइस, सन दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी और अभी हम लोग हैं राजौरी गार्डन की मेन मार्केट में। हम लोग खाने वाले बहुत सारा स्ट्रीट फूड। सबसे पहले अतुल चाट से हम लोग लेंगे पाव भाजी, टिक्की और बहुत सारी और चीज़ें। वीडियो के एंड तक देखना और राजौरी गार्डन का पूरा इन डेप्थ मेन मार्केट का खाना दिखाएंगे आपको। लाइक कर दो एंड लेट्स बिगिन। उधर पाव भाजी लग रही है। अब ये ना पूरा बहुत पुराना सा सेटअप है। कब से है ये? 1970 से है। मतलब नाना करते भी बहुत मशहूर है अतुल चाट की। मेन मार्केट में टिक्की है, पाव भाजी है, गोलगप्पे है, पापड़ी चाट है, दही बल्ला, आते जाते लोग खाते रहते हैं। मेन मार्केट में स्पेशली जो है शॉपिंग करने अगर आप आओ अपने उन वाले दोस्तों के साथ तो आप ज़्यादा फंसोगे यहाँ पे। ये पाव एकदम करारे कर देना, ठीक है? मैं कह रहा हूँ उधर इधर थोड़ा रश चल रहा है, मैं उधर जाके खाता हूँ थोड़ा। एक आध थोड़े गोलगप्पे के शॉट लेते हैं। टिक्की भी एकदम करारी कर देना, एकदम करारी। जितने हमारी टिक्की बन रही है उधर पाव भाजी निकलवाते हैं। थोड़ी दरदरी सी पाव भाजी रहती है। ये मेन मार्केट की ना वाइब ऐसी है कि थोड़ा ये दोपहर में तो हम लोग आए, शाम को और ज़्यादा वो रहता है कि मतलब यहाँ पे लाइट वाइट ऑन हो जाती है। चकाचौंध राजौरी गार्डन की थोड़ी अलग रहती है। ये आगे कितने रुपए की होती है? 100 रुपये की 2 पीस पाव मिलते हैं, मक्खन में तैरी हुई भाजी। और ये अब आएगी टिक्की। टिक्की ये बोल रहे हैं ऐसी निकालेंगे कि आवाज़ आएगी तोड़ने पे। वो टिक्की टूटने की आवाज़ आती है ना, बस। चलो पहले गोलगप्पे खाते हैं, पहले गोलगप्पे। भाई कोई भी चाट की शुरुआत जो होती है ना गोलगप्पे से होती है, और दिल्ली में है तो सूजी वाले गोलगप्पे। कड़क पानी, एकदम ठंडा, ऐसा कि आप शॉपिंग रोक दो, आके थोड़ा चाट पापड़ी खाओ, इतना मन बना लो, शॉपिंग करके वापस घर कट लो। टिक्की और पाव भाजी ली थी ना, उस पर अटैक करते हैं। धन्यवाद। चलो गाइस, ये हम लोगों ने लगवा ली अपनी टिक्की। एकदम ना मोटी मोटी टिक्की है इनकी, और उसके ऊपर इन्होंने जैसे दही डाल रखा है, हरी चटनी डाल रखी है, सौंठ वाली चटनी डाल रखी है, ऊपर खीरे भी डाल रखे हैं। पहली बार मैं टिक्की में खीरे के साथ खाऊंगा। और पनीर, लेट्स हैव अ बाइट ऑफ इट। ये कह रहे हैं टिक्की इतनी करारी कर दी है कि आवाज़ आ जाएगी एक्चुअल में, विच इज़ ट्रू। और टिक्की भी जो आपको दिखाऊँ इनकी आलू की स्टफिंग के साथ साथ में थोड़ी सी इन्होंने चने की दाल भी डाल रखी है। तो ये अब टिक्की को थोड़ा सा टिक्की चाट बनाते हैं। लेट्स हैव अ बाइट ऑफ। ये टिक्की खाओगे ना तो प्राइवेट में खाना, वीडियो में टिक्की बड़ी बेइज्जती कराती है। एक्चुअल में खस्ता टिक्की, क्रीमी आलू, दाल की पिट्ठी, दही, चटनी, रिफ्रेशिंग। थोड़ी धूप हो रखी है, दोपहर के टाइम पे आया, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया इस टिक्की को खा के। एक और बाइट लेते हैं, देन विल मूव टू पाव भाजी, वेजी भाजी। डिलीशियस। थोड़ा पाव भाजी, ऑनेस्टली थोड़ा पाव भाजी से मेरे को एक्सपेक्टेशंस कम लग रही है। टिक्की वॉज समथिंग वैसे दूर से देख के बता दो कि अच्छा है। चलो देखते हैं। 100 रुपीज़ की है पाव भाजी। पाव भाजी ओके ओके, वेरी ओके। बट टिक्की दिल जीत जाए, जो दिल जीत जाए वो टिक्की है। मैं लिटरली कामाक्षी को बोलूँ, कामाक्षी चल राजौरी गार्डन चलते हैं शॉपिंग करने। मैं अतुल चाट की ना टिक्की खा लूँगा, ये गोलगप्पे का पानी पी लूँगा। वाओ। ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस, राजौरी गार्डन मेन मार्केट फूड टूर रिजॉर्ट।
अतुल चाट से हम लोग आ रहे हैं, एच ब्लॉक में है विनोद चाट में, यहाँ से खाने वाले हैं हम लोग टोकरी चाट। अभी थोड़ा दोपहर का टाइम हो रखा है, अगर आप रजौरी गार्डन मेन मार्केट थोड़ा शाम के टाइम पे आओ तो सिंधी टिक्की भी है, किसी से भी पूछ लेंगे, वो भी एक बहुत अच्छा आउटलेट है खाने के लिए। अपनी टोकरी चाट लगवाते हैं और आपको बताते हैं क्या टेस्ट है यहाँ का। ये तो इसके अंदर पहले पापड़ी आएगी। टोकरी चाट मतलब मिक्स टाइप का बनता है इसमें? हाँ हाँ जी, ये पापड़ी आ गई इसके अंदर। पहले पापड़ी आएगी और ये क्या नाम है? विनोद चाट नाम है? हाँ जी, विनोद चाट भंडार। ये इसके अंदर पालक भुजिया आ गई। पालक भुजिया। एच ब्लॉक में है, रजौरी गार्डन मेन मार्केट। एच ब्लॉक मेन मार्केट, रजौरी गार्डन। ठीक है जी। ये इसके अंदर छोला आ गया, छोले आ गए, ये आलू आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर ये चटनी आएगी, मिक्स सा बना देते हैं कॉन्कॉक्शन टाइप सा। ये हरी चटनी आएगी इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा दही आएगा। अब मैं इसको मिक्स करूँगा मसाला डाल के। तो ये मतलब चाट के अंदर का सामान आप बना रहे हैं? टोकरी का फिलिंग का टोकरी के अंदर का जो सामान होता ये है, अंदर का सामान है। अंदर का सामान बन रहा है। क्या रुपए देता है इसका कीमत? इसका 80 रुपीज़ है सर। और ये नाइलॉन सेव इसको जैसे ये जीरो नमकीन वाली जो है, हाँ। ये होगी, ये आलू के लच्छे की टोकरी होती है। हाँ जी। दोपहर में खाओगे ठंडक का एहसास होगा, शाम को खाओगे लगेगा कि हाँ यार कुछ खाया है। मतलब थोड़ी सी नॉर्मल भुजिया, 80 रुपीज़ इसका प्राइस है। कितने बजे से कितने बजे तक रहता है ये 11 बजे से 10 बजे तक। अच्छा, सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक रहता है। बाकी इनके पास और भी चीज़ें हैं, टिक्की है, और बहुत गोलगप्पे बहुत है, कुछ है सर। पापड़ी चाट है। पर हम लोग यहाँ पे खाने आए हैं इनकी लच्छा टोकरी। अभी खाने वाले हम लोग अपनी टोकरी चाट। काफ़ी हैवी है और मसालों की खुशबू बहुत प्यारी है। इसको इन्होंने बनाने का क्या तरीका रखा है कि 4-5 पापड़ियाँ लिए और उसको क्रश करा, उसके अंदर चटनी वगैरह डाली और एक उसका ना मतलब आप बोल लो स्टफिंग बना लिए, और फिर लच्छे की टोकरी है, किसके? आलू के लच्छे की टोकरी। उसको जो स्टफिंग है उसको पहले नीचे बिखेरा, फिर ताकि ये कोनिकल मतलब थोड़ा शेप ऐसे इधर उधर ना भटके, सेंटर में टिक जाए, स्टफिंग को बाहर लगाया, फिर अंदर लच्छे की टोकरी डाली और उसके अंदर फिर और स्टफिंग डाली, दही चटनी से फिर से भर दिया। एंड 80 रुपये की प्लेट। लेट्स हैव अ बाइट। अंदर तक स्टफिंग कर रखी है, आलू है, छोले डाल रखे हैं, मतलब पूरा पेट भरने वाला कार्यक्रम। और दही एकदम मस्त, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनाया आपने। हाँ बढ़िया खाना, जो मसाले की आपकी खुशबू आ रही है ना, खाने से पहले ही अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। बहुत बढ़िया चाट बनाई है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है रजौरी गार्डन में आप शॉपिंग करने मत आओ, खाने आओ, खुश होकर जाओगे। बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, आपको और बढ़िया बढ़िया खाने दिखाते हैं रजौरी गार्डन मेन मार्केट के। आप चलो, मैं भी आ रहा हूँ इसको खत्म। भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई है रजौरी गार्डन में। मैंने भैया को बोला 2 मिनट बिठा ले दो, फिर आगे चलते हैं। रजौरी गार्डन में छोले भटूरे पूछो कहाँ मिलेंगे बढ़िया, कहते हैं सब अर्जुन पे। ये आगे हम लोग अर्जुन छोले भटूरे पे। कितने समय से हैं यहाँ पे? 35-36 साल। 35 साल से। भाई बहुत सुना है, मेन मार्केट से जस्ट बाहर निकलते ही अर्जुन छोले भटूरे, पनीर वाले छोले भटूरे दिखाते हैं आपको, बहुत टेस्टी है। आ जाओ खिलाते हैं। ज़्यादा पनीर नहीं भरते भटूरे में? नॉर्मली भरते हैं क्योंकि रेट भी कम है ना, 40 की रेट है। और अगर ज़्यादा भरते हैं तो फिर वो फट भी जाता है। नहीं, तो जैसे बनाते हैं अलग से, हाँ। तो स्पेशल होता है 120 की प्लेट होती है। उसमें क्या होता है? उसमें पनीर ज़्यादा पेड़े बड़े होते हैं। अच्छा, यानी आपको ऐसा भटूरे फिर हल्दीराम पे भी नहीं मिलना, जितना भारी हम बनाते हैं 120 वो स्पेशल वाला जो जी होता है। जी जी। हल्का टाइट हो जाता है तो हाँ। उसको 2 बार 3 बार पटक देते हैं तो नरम हो जाता है। अब घर में जो आटा गूंथता है वो तो कम होता है, वो तो हाथ से ही हो जाता है। तो अपने हाथ से बना ये सकते इतना ज़्यादा होता है, पटकना पड़ता है। गुड्डू जी बता रहे हैं कि एक जो नॉर्मल वाले भटूरे होते हैं उन्हीं में पनीर होता है, फिर यहाँ से इनसे स्पेशल वाला लीजिए 120 वाला। तो ऐसा है, वो आप बोल रहे हैं कि ब्रांड वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं। जी 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 जी, ऐसा टेस्ट होता है जी। तो एक पीस आप अपना स्पेशल वाला बनवा रहे हैं। प्रॉपर इसका एड्रेस क्या पड़ता है? ये जीवन रजौरी गार्डन, सुदेश मार्ग जी ब्लॉक रजौरी गार्डन। इसमें ये स्पेशल है कि आप गेस ना कर पाओ, ये पनीर पराठा लग रहा है, भटूरा लग रहा है। जी जी, अभी आप खाओगे आपको खुद पता लगेगा। हाँ, स्पेशल होता है, स्पेशल होता है। जी जी। तो ये मिलता है 1 प्लेट ही है जी। ये मैंने उनको बोला कि थोड़ा टेस्ट करना है तो मेरे को वो सिंगल पीस दे रहे हैं, पर आपको 1 प्लेट ही मिलेगा। हाँ, 1 प्लेट में 2 पीस होते हैं। 2 पीस होते हैं जी। जबकि मैंने प्रेम दी हट्टी के भी खाए हैं, ऐसे बहुत और भी खाए हैं, पर एक जो स्वाद जीभ पे चढ़ जाता है ना भाई का है ना, वो किसी और फिर का हटता ही नहीं है। हटता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। नहीं।
तक ये स्पेशल वाला भटूरा निकलता है तब तक आपको छोले भी साथ में दिखाते हैं। तो छोले जो एकदम जैसे नॉर्मली रहते हैं स्ट्रीट फूड वाले वही हैं, और साथ में आलू का टुकड़ा जब तक वही होता है कि आप आओगे आपकी किस्मत है, आपको मिल गया नहीं मिल गया। अब जैसे हम लोग 2:15 बजे आए हैं, थोड़े से आलू बचे हैं, आधा घंटा बाद आओगे एक पीस आलू का नहीं मिलेगा। छोले चावल है, छोले भटूरे हैं, 3 प्लेट। अपने पनीर वाले स्पेशल लगवाते हैं ज़रा। लो जी आइए पहले आपको दिखाते हैं अब ये स्पेशल वाला भटूरा। ओ भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पनीर का पराठा। ओ ये देखो स्टफिंग देखो, ये इनका स्पेशल वाला भटूरा है जो आपको मिलेगा अर्जुन छोले भटूरे पे राजौरी गार्डन में। एक अपनी बाइट बनाते हैं बढ़िया सी, थोड़े सा भटूरा लेते हैं, छोले में डुबोते हैं और थोड़ी सी चटनी लेते हैं और लो जी ये हमारी ब्यूटीफुल सी बाइट बन गई है। ये प्लेन वाला है, एक पनीर वाला भी होता है। हाँ, एक प्लेन वाला और ये स्पेशल वाला है, स्पेशल है। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल वाला है। भाई देखो ऐसा है राजौरी गार्डन में सब चटोरे, सब लोग स्पेशल है राजौरी गार्डन के। सारे राजौरी गार्डन के चटोरे हैं। सही में भाई मैं तो कह रहा हूँ कि मेन मार्केट में शॉपिंग कम करने आओ, खाना खाने ज़्यादा हो। खाने की इतनी सारी जगह है, बहुत बढ़िया खाना है। आप खाते रहते हैं यहाँ पे? बिल्कुल। अच्छा कैसा बढ़िया टेस्ट लगता है? बहुत ही बेहतरीन। बहुत बेहतरीन। चलिए इसी से इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत सारा खाना है राजौरी गार्डन में, इतना कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। वेजी बाजी राजौरी गार्डन लिखेंगे और भी कुछ वीडियोस मिल जाएगी, और अगर कुछ रह गया हो तो सजेशंस में लिख देना, अगली बार वो भी कवर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अर्जुन के छोले भटूरे, बहुत टेस्टी लवली। तो साथ में गाजर का अचार जो मिलता है ना, एक दिल्ली वाले को गाजर के अचार की अहमियत पता है छोले भटूरे के साथ। लव दिस टेस्ट। बाय बाय। जी जनाब, आप लोग कमेंट के ज़रिए से बताइएगा कि आपका सबसे ज़्यादा खाने का कौन सी चीज़ का मन कर रहा था। अच्छा मैं जो हूँ, जो चाट थी ना जो अंकल ने बनाई थी चाट, फिर वो जो क्या कहते हैं अपना टोकरी के अंदर डाली थी, फिर वो मुझे सबसे ज़्यादा देखने में टेस्टी, मसालेदार, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डाली थी वो सबसे ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। टिक्की भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, जिस तरीके से वो उससे भी टिक्की अच्छी लगी थी। और लास्ट में जो छोले भटूरे हैं ये भी अच्छे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो टेस्टी लग रहा था या टेस्टी लग रही थी वो चाट लग रही थी, और जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली थी, मसालों की खुशबू भी आ रही थी। वो कह रहा था कि खाए बगैर ही मसालों की खुशबू आ रही है। तो ये चीज़ अच्छा, वैसे इंडियन स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, यानी कि पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है स्ट्रीट फूड की वो इंडिया में। इतनी तरह की चीज़ें बनती हैं, इतनी तरह की चीज़ें बनती हैं, एक से एक चीज़। शौक़ भी बहुत है मेरे ख्याल में शायद वहाँ लोगों को खाने पीने का, नई से नई चीज़ों को ट्राई करने का। और मतलब मुंबई स्ट्रीट फूड, दिल्ली स्ट्रीट फूड, मतलब इतनी वीडियोस पड़ी हुई है कि शायद ही किसी और कंट्री में। अच्छा एक जापान के हवाले से सुना है कि जापान में स्ट्रीट फूड्स बहुत ज़्यादा है, चाइना में बहुत है और इंडिया में बहुत है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड कहाँ है ये भी आप लोग कमेंट के ज़रिए से बताएं कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड है और वैराइटीज़ है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।